हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एलर्जी के ऊपर। एलर्जी अर्थात संवेदनशील, इसका अर्थ होता है। हिंदी में इसे संवेदनशील कहते हैं। संवेदनशील मतलब अनुभव होना, अनुभव करना। जैसे कई कुछ रोगी छोटी सी चीज़ को बहुत ही बड़ा अनुभव करते हैं। जैसे जरा सा किसी व्यक्ति को किसी ने छू दिया तो वो दर्द से चीख पड़ता है। वो इसे अति संवेदनशील कहते हैं। जो दूसरों को के लिए मामूली सी बात हो, वही एक रोगी के लिए बर्दाश्त से बाहर मालूम पड़ता हो। इसी रोग को संवेदनशील अर्थात एलर्जी कहते हैं। इस अति संवेदनशीलता का दूसरा नाम ही एलर्जी है। एक चीज़ जो एक व्यक्ति को ठीक लगती है, वही चीज़ दूसरे व्यक्ति को कष्टदायक होती है, कष्ट देती है, दिक्कत पैदा कर देती है। उसे ही एलर्जी नाम दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कई लोग रोटी, अंडा, मांस, मछली, शराब या फूलों की खुशबू आदि को कुछ लोगों को अच्छा लगता है, ठीक लगता है। और कुछ लोग उसी से अरुचि कर लगते हैं। उनको उसी चीज़ से शरीर में इसका दुष्प्रभाव देखने में आता है, यानी दुष्प्रभाव होने लगते हैं। उन चीज़ों के सेवन से उनके शरीर पर पित्त उभर आता है, पित्ती उछल आती है, सिर में दर्द हो जाता है। कई एक पेशेंट की आंखों में सूजन हो जाती है, आंखों में खुजली हो जाती है। खुजली हो जाती है, साथ साथ ही जुकाम हो जाता है। जरा सा कुछ गलत खाने पीने से थोड़ा सा भी जो उनको उनके शरीर को सूट ना करता हो, उसको ज़रा सा भी खा लेने से उनको जुकाम हो जाता है, छींकें शुरू हो जाती है। या अन्य कई प्रकार के चर्म रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे शरीर के ऊपर चकत्ते निकल आना, दाने निकल आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है। ये सब ऐसे रोग होते हैं जिनको एलर्जी का नाम दिया गया है। वैसे ये संवेदनशील होता है। होम्योपैथिक में के जानकार जानते हैं कि चिकित्सा जगत में एलर्जी शब्द के शुरू होने से पहले हमारे डॉक्टर हैनीमैन ने लिखा था कि प्रत्येक व्यक्ति पर दवाई का प्रभाव अलग होता है। जैसे एक जैसा प्रत्येक व्यक्ति पर एक दवाई का प्रभाव एक जैसा नहीं होता, सब पर अलग अलग होता है। क्योंकि कुछ व्यक्तियों को जैसे फूल की गंध सूंघने मात्र से उनको छींकें आने लगती है, कई एक बेहोशी हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ व्यक्तियों को फूलों की खुशबू अच्छी लगती है, वे अक्सर फूलों की सुगंध सूंघते रहते हैं या परफ्यूम वगैरह बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन एक पेशेंट ऐसा होता है जिसको एलर्जी की शिकायत होती है, उसे वो परफ्यूम से तुरंत जुकाम हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, आंखों में सूजन हो जाती है। बहुत से व्यक्ति केकड़ा मछली या सब्जी खाकर भी रोगी हो जाते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको लेवेंडर के फूल की गंध से जुकाम हो जाता है। बहुत से लेवेंडर का परफ्यूम यूज करते हैं। तो ये सब अपने अपने शरीर का हमारे बीमारी के ऊपर प्रभाव देखने में मिलता है। जरा सी गंध सुगंध सूंघते ही बहुत सौ को छींकें आनी शुरू हो जाती है, जुकाम हो जाता है। कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको स्ट्रॉबेरी खाने से स्ट्रॉबेरी सूट नहीं करती, उनको खाते ही पीती उछल आती है। तो ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए इन एलर्जी का इसमें जो नाम दिया गया है, इसे पहले अति संवेदनशील कहते थे। इन सभी दिक्कतों को एलोपैथिक में एलर्जी कहा जाता था, एलर्जी नाम दिया गया है एलोपैथिक में। परंतु इस शब्द का आविष्कार जो हुआ था, आविष्कार इसके आविष्कार होने से पहले, एलर्जी का आविष्कार होने से पहले होम्योपैथिक में इसे धातुगत प्रकृति या कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडर्निटी का नाम दिया गया था, जिसके आधार पर रोगी से पूछा जाता था कि कौन सी चीज़ या किस चीज़ की गंध से उसको धूल से, बहुत सौ को धूल से एलर्जी होती है। जैसे कई बार कई व्यक्ति घर में महिलाएं घर में झाड़ू पोछा करते हैं तो व्यक्ति बाहर भाग लेता है,
उसको धूल से एलर्जी हो जाती है, ज़रा सा भी कहीं डस्ट उड़ता है उससे उसको तुरंत एलर्जी हो जाती है। तो ये जो इसका पेशेंट के की चिकित्सा होती थी पहले, धातुगत प्रकृति उसको कहा जाता था, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोडेलिटी। इसका नाम दिया गया था डॉक्टर हैनीमैन के द्वारा, जिसके आधार पर रोगी से पूरी जानकारी ली जाती थी कि उसको किस चीज़ से एलर्जी है। तुम्हें रोग उत्पन्न होता है तो किस चीज़ से होता है? जैसे किसी व्यक्ति को गेहूं की रोटी खाने से उसकी आंतों में सूजन आ जाती है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है, पेट में सूजन आ जाती है, एनीमिया के शिकार हो जाते हैं, चर्म रोग हो जाता है, चमड़ी के ऊपर, स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, छोटे छोटे छाले बन जाते हैं। तो ऐसे इन सभी चीज़ों को बहुत से व्यक्ति को ये रहता है कि वो फला फल नहीं खा सकता। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि मैं यदि आम खा लेता हूँ तो मुझे तुरंत मेरा गला पकड़ लेता है। तो ऐसे इन सभी चीज़ों को एलर्जी का नाम दिया गया है। पहले इसे संवेदनशील कहा जाता था। संवेदनशीलता के आधार पर धातुगत चिकित्सा की जाती थी इसकी। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे यहाँ होम्योपैथिक में जो भी जिस चीज़ का नाम एलर्जी दिया गया है, इसमें चिकित्सा जो की जाती है वो पेशेंट के सिम्टम्स दिए जाते हैं, उसको किस चीज़ से एलर्जी है, किस चीज़ से उसको दिक्कत बनती है, उसके आधार से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है, पेशेंट के सारे सिम्टम्स रीड किए जाते हैं। पेशेंट के सारे सिम्टम्स जैसे ही रीड किए जाते हैं, उसके आधार से उसके लिए सिंगल मेडिसिन चूज की जाती है। एलर्जी के लिए हमारे यहाँ होम्योपैथिक में सबसे बेस्ट जो शुरुआती एलर्जी की शिकायत होती है उसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम एक ऐसी मेडिसिन है जिस व्यक्ति को किसी भी चीज़ से, जैसे कई व्यक्ति जरा सा कुछ ठंडी चीज़ खा लेते हैं तो उनको गला पकड़ लेता है, खांसी हो जाती है, उनको जुकाम हो जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको गर्म चीज़ सूट नहीं करती, उनके लिए अलग मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। लेकिन ट्यूबरकुलिनम एक ऐसी मेडिसिन है जो धातुगत चिकित्सा के साथ साथ पेशेंट के सिम्टम्स के आधार से यदि मेडिसिन दी जाती है, कोई भी मेडिसिन दी जाती है, तो उनमें सबसे पहली मेडिसिन ट्यूबरकुलिनम का प्रयोग करना अति आवश्यक है। जिस किसी भी पेशेंट को, जैसे बहुत से व्यक्ति बालों में कलर नहीं लगा सकते, कलर लगा लेते हैं तो उनको तुरंत एलर्जी हो जाती है, उनके पूरे फेस के ऊपर दाने निकल आते हैं, फेस पे पित्त जैसा उभर जाता है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, आंखों में खुजली हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है। तो ये कई पेशेंट को कलर सूट नहीं करता। ऐसे सभी पेशेंट को देखते हुए ये हमारे यहाँ होम्योपैथिक में सबसे बेस्ट मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन किसी भी किस्म की किसी भी व्यक्ति को यदि एलर्जी होती है, किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है, ट्यूबरकुलिनम 200 पोटेंसी की 3 डोज 10-10 मिनट के बाद 3 डोज दें आप, और 3 डोज देने के बाद में फिर इसको 200 पोटेंसी को वीकली एक समय बना लें, मॉर्निंग में सुबह खाली पेट सप्ताह में एक बार लेना शुरू करें, तो कैसी भी किसी को एलर्जी हो उसको ये बिल्कुल ठीक कर देती है। कितनी भी पुरानी एलर्जी हो, किसी भी चर्म रोग से संबंधित यदि किसी को कोई दिक्कत है तो ट्यूबरकुलिनम उसमें बहुत अच्छा कार्य करती है। किसी पेशेंट को स्किन टीबी हो, टीबी के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनम। टीबी वो हमारे लंग्स की हो, बोन्स की हो, या किसी भी हमारे शरीर के अंग में यदि टीबी हो जाती है तो उसके लिए ट्यूबरकुलोसिस के लिए सबसे बेस्ट सबसे पहली मेडिसिन ट्यूबरकुलिनम है। इस मेडिसिन को 200 पोटेंसी में देना चाहिए, यानी इस पे कोई भी पेशेंट यदि एलर्जी का आप ट्रीटमेंट करते हैं किसी पेशेंट का, तो ट्यूबरकुलिनम वीकली जरूर देनी चाहिए 200 पोटेंसी में। ये ध्यान रखना कि जिस दिन ट्यूबरकुलिनम दी जाती है उस दिन अन्य कोई मेडिसिन नहीं दी जाती। इसको 200 पोटेंसी में सिर्फ एक डोज देनी है, यानी महीने में 4-5 खुराक इसकी दी जाती है। बाकी आप मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी जैसे कई मेडिसिन है, सल्फर मेडिसिन है, किसी पेशेंट को स्किन से संबंधित कोई दिक्कत होती है तो उसको सल्फर मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार दें। तो ट्यूबरकुलिनम जरूर देनी है किसी भी पेशेंट को, तो पेशेंट की एलर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है।
ये एलर्जी नाम की बीमारी को बिल्कुल समाप्त कर देती है, जिसे एलोपैथिक वाले एलर्जी का नाम देते हैं। हमारे यहाँ इसका सिम्टम्स के आधार से धातुगत चिकित्सा की जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर किया करें, ताकि किसी न किसी को इन चीज़ों का लाभ मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।